फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यूनिट 4 के पार्ट 1 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। इस यूनिट के सिलेबस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस यूनिट को हम काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हम अपने डिजिट्स को डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बेस, जिनको कि हम रेडिक्स भी बोलते हैं, उनके अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकें। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर हम बेस 10 भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम डिजिट्स यूज करते हैं 0 से लेकर के 9 तक, जैसे कि 145 टू द बेस 10, यानी कि हम इसे डेसिमल में 145 बोलेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसके अंदर बेस 2 होते हैं, यानी कि हम 0 और 1 को यूज करते हैं। कंप्यूटर बाइनरी को केवल अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है वो बेस 8 का होता है, जिसके अंदर हम 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स को लेते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 16 तक लेते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि 10 को हम लोग ए बोलते हैं, 11 को बी, 12 को सी, उसी तरीके से 15 को एफ बोलते हैं। कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देती हैं, लेकिन मैं अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी जो भी कन्वर्ट करना होगा, तो जो भी नंबर हमें डेसिमल में दिया गया होगा उसको हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे और जो भी रिमाइंडर आता जाएगा हम उसे नोट करते जाएंगे, जब तक कि हम लास्ट 0 या फिर 1 तक नहीं पहुंच जाते। 0 पर पहुंच जाएंगे तो स्टॉप कर देंगे। फिर आता है बाइनरी से डेसिमल। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये आता है कि हमें बेसिकली जो पॉइंट वाली डिजिट्स अगर आती हैं तो पॉइंट के लेफ़्ट और पॉइंट के राइट अपने हाथ को रख के पता करना है। और लेफ़्ट वाली डिजिट के लिए बेसिकली लेफ़्ट से स्टार्ट करते हुए, बेसिकली एक तरीके से पॉइंट के बाद से स्टार्ट करते हुए मूव करना है। 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगले वाली को 2 पावर 1 से, अगले वाले को 2 पावर 3 से, 2 से एंड 2 पावर 3 से कॉरस्पॉन्डिंगली। जबकि पॉइंट के इधर वाले डिजिट्स को 2 पावर -1 से स्टार्ट करना है मल्टीप्लाई करते हुए और आगे बढ़ते जाना है 2 पावर -2, 2 पावर -3, ऐसे। एक बार आप करके देखें, जो पीडीएफ में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे आसानी से आप कर लेंगे। बाइनरी टू ऑक्टल के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमें 3-3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करनी होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट के लेफ़्ट वाले और पॉइंट के राइट आप हाथ रख के सेपरेट कर लें। राइट वाले को आप बेसिकली राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट देते जाएं 3-3 प्लेसेस की, और पॉइंट से लेफ़्ट वाले जो डिजिट्स हैं उनको आप राइट से लेकर के लेफ़्ट तक पॉइंटिंग करते जाएं। दोबारा से सुने और इसे ज़रूर समझें, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर हमने 3 कैसे लिखा है, तो जैसे 110 जो है, तो 1 को हम 2 पावर 0 देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 0 से, बेसिकली उसको हम प्लस करेंगे 2 पावर 1 से 1 को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद फिर जो बेसिकली हमने, आपको समझ में आ रहा होगा, जो हमने यहाँ पर बाइनरी टू डेसिमल के अंदर यूज किया है 1010 को जब हम लिखेंगे, तो जैसे 0 × 2 पावर 0 किया है, 1 × 2 पावर 1 किया है, 0 × 2 पावर 2 किया है, इन सभी वैल्यूज़ को ऐसे लिख के छोड़ नहीं देना है भैया। मल्टीप्लाई भी जब हो जाए तो उसके बाद इनको ऐड भी करना है बेसिकली। उसके बाद आता है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। इसके अंदर हमें 4-4 बिट्स की क्लबिंग करनी है। बस याद रखो भाई कि पॉइंट के लेफ़्ट वाले को हमें बेसिकली राइट टू लेफ़्ट पॉइंटिंग देते जाना है, और हमारा जो पॉइंट के बेसिकली राइट वाला जो है उसको हमें लेफ़्ट से राइट तक, इसके केस में हेक्साडेसिमल के अंदर 4-4 बिट्स की क्लबिंग करनी है। और जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख रखी है वो कैसे लिख रखी है, जो नंबर जैसे हमने क्लब जब कर लिया, तो जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर सेकेंड वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी को हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनको एक बार ट्राई करें, और पीडीएफ के अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको आप ज़रूर बनाएं। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट बाइनरी अरिथमेटिक को समझ लेते हैं, जिसके अंदर हम 2 चीज़ें समझेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यही हमारे सिलेबस के अंदर है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो होते हैं वो हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े। तो एडिशन के अंदर 0 + 0 तो 0 होगा, 0 + 1 1 होना चाहिए, 1 + 0 1 होना चाहिए। लेकिन 1 + 1 जो होता है, इसको हम बेसिकली क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, और कैरी जो होता है वो 1 आ जाता है, जिसको कि हम अगले बीट पर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे एक एडिशन दिखाया गया है, हम बेसिकली 0 और 1 को ऐड करेंगे 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे 0, तो बेसिकली क्या होगा, एक कैरी आ जाएगा। तो फिर कैरी को अगली वाली बिट के ऊपर लिख लेना है, यानी कि जो 0 1 तीसरे प्लेस पर है, तो वहाँ पर बेसिकली क्या करना है, कैरी को 1 लिख लेना है और फिर ऐड करना है 1 1 0 कैरी 1। उसके बाद क्या करना है कि एक ऊपर 1 लिख लेना है, फिर 1 1 0 करना है। उसके बाद बेसिकली क्या होगा, एक 1 हमारे पास और है जो कि कैरी है, उसको हम अगली बिट पर शिफ्ट कर देंगे। सिंपल, पहले 1 1 को जोड़ना, कैरी शिफ्ट कर लेना, उसके बाद एक और 1 आएगा, उसको तुम यहाँ पर लिख लेना। सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, 0 - 0 0 होता है, 1 - 0 1 होता है,
1 माइनस 1 0 होता है एंड 0 माइनस 1 जो होता है 1 होता है। हम बेसिकली क्या करेंगे, डेसिमल की तरह सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे 3 में से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस यानी अगली वाली बिट से कैरी ले लेंगे। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि डेसिमल के अंदर जो कैरी आएगा वो 2 का आएगा। बेसिकली बाइनरी के अंदर जो कैरी आएगा वो 2 का आएगा। डेसिमल के अंदर जैसे हम 10 की वैल्यू को लेते हैं, जैसे 9 में से 10 नहीं जाएगा तो अगली वाली बिट से हम कैरी लेते हैं तो 19 हो जाता है। उसी तरीके से समझने की कोशिश करो। और यहाँ पर देखो जैसे हमने सब्ट्रैक्शन किया है, 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। अगली वाली बिट से कैरी लेंगे, ये भी नहीं दे पाएगा। अगली वाली बिट से कैरी लेंगे, ये भी नहीं दे पाएगा। अगली वाली बिट 1 से कैरी लेंगे तो जब 1 ट्रांसफ़र करता है तो जैसे 9 हो जाता है तो यहाँ पर 1 1 सभी के 1 हो जाएंगे और इसके पास क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बिट्स इसके पास आ चुकी हैं। जो भी बेस होगा वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। लॉजिक गेट के सिंबल आप बना करके देखें, मैं आपको याद करा देता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं डिजिटल सर्किट्स के अंदर। एंड गेट की बात करें तो एंड मतलब क्या होता है, ये सही और वो सही, मतलब दोनों चीज़ें जब सही होंगी तब जा कर के ये अपना काम करेगा। दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए तभी सही देगा ये। और के अंदर क्या होगा, कोई भी एक सही हो जाए तो काम चल जाएगा। यानी कि 0 1 में से एक सही है, 1 को सही मान रहे हैं हम, 1 0 में से 1 सही है मान लेते हैं, 1 1 में तो दोनों सही है। नॉट गेट के अंदर बेसिकली क्या होता है, सिंपल हम लोग क्या कर देते हैं, फ्लिप कर देते हैं। देखो इसका जो डायग्राम है वो तुम एक सिंपल लाइन से स्टार्ट करो और देखो एन की तरह बना हुआ है तो इसको तुम बना सकते हो ईजिली। अब हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की बात कर लेते हैं। इनको हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको यूज़ करके हम कोई भी सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नैंड गेट है तो नैंड मतलब सिंपल याद रखो, पहले एंड लिखो, उसके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा दो। नॉर जो होता है उसमें हम लोग और गेट के ऊपर पूरे के ऊपर बार लगा देंगे। नैंड एंड नॉर गेट जो होते हैं उनसे हम किसी भी गेट को बिल्ड कर सकते हैं। इसी की वजह से इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। अब हम लोग कुछ बुलियन अलजेब्रा के लॉज को समझ लेते हैं एंड इनके सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूले को। सबसे पहले आइडेम्पोटेंट लो, ऐसे याद रखो। पोटेंट मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल के जैसे a प्लस ए को ऐड करेंगे, प्लस यहाँ पर यूनियन के बराबर है, एक तरीके से समझ सकते हो। तो a प्लस ए इज इक्वल टू ए या फिर a डॉट ए इज इक्वल टू ए हो जाएगा। डोमिनेशन मतलब क्या होगा, कोई डोमिनेट करेगा। तो डोमिनेट कौन कर सकता है, 1 कर सकता है या फिर 0 कर सकता है। तो a में जब 1 ऐड करेंगे तो 1 मतलब पूरा एलिमेंट तो 1 आ जाएगा, और a में जब 0 का इंटरसेक्शन कराएंगे तो 0 आ जाएगा। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, बेसिकली a प्लस 0 मतलब आइडेंटिटी लॉ में ऐसे याद रखो कि आइडेंटिटी नहीं बदलेगी मेरी, यानी a प्लस 0 इज इक्वल टू a डॉट 1 इज इक्वल टू a। कॉम्प्लीमेंट लॉ के अंदर क्या होता है, हम a प्लस ए बार करेंगे मतलब सही और गलत दोनों को जोड़ देंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। a डॉट ए बार 0 के बराबर होता है। कम्यूटेटिव लॉ दिखाया गया है जो कि एडिशन के अंदर होता है, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2। एसोसिएटिव लॉ के अंदर क्या होता है, 2 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एक ब्रैकेट के अंदर प्लस 2 बाहर लिख दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, हम डॉट और प्लस के पोजीशंस को चेंज कर सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, यानी ए डॉट बी का होल का बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, बार पहले पूरे के ऊपर लिख लेंगे और फिर उस बार को बीच में से चाकू चला देंगे और जो डॉट है उसको हम लोग प्लस बना देंगे, और इसी तरीके से प्लस को डॉट बना देंगे और चाकू चला के दोनों के ऊपर अलग अलग कर देंगे जिससे हमें ए बार प्लस बी बार मिलेगा। कन्वर्जन के जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको 1-2 बार करो और बाकी जो क्वेश्चंस पीडीएफ के अंदर हैं उनको देख लो, आप कर लोगे आसानी से इसके क्वेश्चंस।